बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज आप लोगों की मेंटल हेल्थ के हवाले से मैं बात करूंगी, लेकिन टॉपिक बहुत यूनिक है। मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, थेरेपीज भी लेते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कि नेचर के बहुत करीब है और उसका मेंटल हेल्थ से बहुत गहरा ताल्लुक है और उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। रिसर्चेस से ये बात प्रूफ हो चुकी है। वो है जानवर। अगर हम जानवर घर में कोई रखते हैं एज अ पेट, तो वो हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत काम करती है। जितनी इलनेसेस हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटीज हैं, या हमारी रूटीन के स्ट्रेसेस हैं, पैनिक अटैक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ एनिमल को यानी पेट्स को अपने साथ रखकर ये चीज़ जो है वो हमारी कम हो सकती है। पेट्स में जो ऑन टॉप है वो है डॉग। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लॉयल्टी शामिल है। ये बहुत फ्रेंडली होता है। आप इसके साथ बैठकर खेलें तो आपके 1 घंटा ऐसे ही गुजर जाएगा, आपको फील भी नहीं होगा। आप बहुत एंजॉय करते हैं इसके साथ खेलने में। बहुत लविंग होता है, आपके साथ बड़ा वफादार होता है ये जानवर। सिक्योरिटी का आपकी ख्याल रखता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसको रखते हैं और बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नहीं रखते कि ये एक नापाक जानवर है। मेरा अपना बिलीव भी कुछ यही है कि ये एक नापाक जानवर है, इसको घर के अंदर तक नहीं ला सकते आप। हाँ, बाउंड्री वॉल जो है आपके घर की, उसमें आप उसको रख सकते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बहुत वफादार जानवर होता है। इसके साथ सिर्फ खेलने से आपकी मेंटल स्ट्रेसेस जो है वो काफी कम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आती है कैट। बिल्ली बहुत लविंग और जगह से भी प्यार करती है, मालिक से भी प्यार करती है। सो मच सो कि अगर आप इसको रिस्पॉन्स ना भी करें तब भी ये आपके अंदर आपके साथ रहती है। ये आई थिंक वो वाहिद जानवर है जो कि आपके बेडरूम में आपके बेड तक आ जाती है। आप इसको अपने साथ सुला भी लेते हैं। बहुत इनको सिर्फ अगर किटन्स आपके घर में हैं तो इनको खाली देखकर ही आपको एक जहनी सुकून सा मिलता है और आप बहुत इंजॉय करते हैं इनका खेलना, इनका प्ले टाइम। इंसान से बहुत मोहब्बत करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे। एक बहुत बड़े सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा, उनकी तो यहाँ कुर्ते की जो आस्तीन है ना, उसके अंदर बिल्ली के बच्चे रहते थे, जाके यहाँ पे बैठ जाते थे। एक वाकया तो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो उनका कुर्ता पीछे फैला हुआ था जिस पर बिल्ली आके सो गई थी, तो उन्होंने बिल्ली को नहीं जगाया बल्कि कुर्ता अपना कटवा दिया। तो इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। मैं हरम शरीफ गई थी मदीने में, तो वहां पे बिल्लियां अंदर तक फिर रही होती हैं, वहां कोई बिल्लियों को रोकता नहीं है। तो ये एक इंसान दोस्त जानवर है और आपके साथ आप बड़ी लॉयल होती है। चूंकि खेलती है आपके साथ, इसलिए इसका मेंटल इलनेसेस के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। सो ये मेरा मेल सैमीज कैट है जो मेरे घर में रहता है, मेरे साथ मेरे बेडरूम में रहता है। और जब मुझे डेली स्ट्रेसेस ज़्यादा होने लगते हैं या मैं थकने लगती हूँ तो फैमिली टाइम के अलावा मैं इसके साथ भी कुछ देर, मी टाइम कह लें, लेकिन मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारती हूँ। एंड आई रियली लाइक टू स्पेंड द टाइम विद माई कैट। तीसरे नंबर पे जो जानवर आता है वो है रैबिट, खरगोश। अगर आप घर के अंदर मैनेज कर सकते हैं इसको तो ज़रूर रखें। ये भी बड़ा क्यूट जानवर है जिसको देख के आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, बड़ा नॉटी सा लगता है ये। मेंटल इलनेस के लिए बहुत अच्छा है सिर्फ इसको देखने से। ये वो जानवर हैं जिनको सिर्फ देखने से हमें एक जो हमारे अंदर जो जहनी तनाव होता है वो कम हो जाता है, जो डेली के स्ट्रेसेस होते हैं। एक चीज है जिसके ऊपर ये जानवर बहुत इफेक्ट करते हैं, वो है लोनलीनेस। आप इनसे अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई आपको पता होगा कि जो भी हमारा पेट है हमारे साथ बैठा हुआ है वो मुझे सुन रहा है, बेशक सुन रहा है।
और वो मुझे जज नहीं कर रहा, वो मुझसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, तो हम इनसे अपनी दिल की बात भी शेयर कर सकते हैं। हमें पता है कि वो आगे किसी को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हमें जज नहीं करेंगे, तो इससे आप अपने दिल की बात शेयर करने में थोड़े से इजी हो जाते हैं। तो इसका भी बहुत इफेक्ट होता है। इसके बाद जो जानवर एक और है वो फिशेज हैं। फिशेज एक्वेरियम हर कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अपने घर में फिश मैनेज कर सकते हैं, एक्वेरियम छोटा रख सकते हैं तो रखें। वो अगर नहीं रख सकते तो छोटा एक बोल होता है शीशे का, उसमें 2 मछलियां डाल के रख लें। ये भी, इनको सिर्फ देखने से बहुत ज़हनी सुकून मिलता है। ये भी मेंटल इलनेसेस के ऊपर बहुत काम करती हैं, इनसे भी लोग बातें करते हैं। इसके बाद जो एक पेट इस्तेमाल होते हैं वो हैं बर्ड्स। अब बर्ड्स में आप हर वो बर्ड जिसकी वॉइस बहुत सूदिंग होती है, आप उसको अपने घर में रख सकते हैं। अब जैसे पैरट है, पेट के तौर पे लोग पैरट रखते हैं, लेकिन पैरट की आवाज समटाइम्स सूदिंग नहीं होती, बड़ी टीजिंग सी लगने लगती है। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, आपको शोर अच्छा नहीं लग रहा, तो पैरट की आवाज आपको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी और सूदिंग नहीं लगेगी। तो वो जो फिंचेस होती हैं, छोटी बर्ड्स होती हैं, या और इसके अलावा कोई और बर्ड्स होती हैं, वो अगर आप अपने पास रखें, उनको भी देखने से मेंटल स्ट्रेसेस रिड्यूस होते हैं और आपको एक सूदिंग वॉइस लगती है उनकी। ये फिंचेस हैं, बर्ड्स हैं जो मेरे घर में, मेरे टेरेस पे रखी हुई। ज़रूरी नहीं कि आप इतना बड़ा पिंजरा अपने घर में रखें, छोटे पिंजरे में भी ये छोटी बर्ड्स जो है ये मैनेज हो जाती हैं। इनकी आवाज़ बहुत सूदिंग होती है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम पे मैं यहाँ बैठ के मेडिटेशन करती हूँ फजर के बाद, तो इनकी आवाज़ मुझे आ रही होती है और बहुत मुझे सूदिंग लग रही होती है। मेंटल हेल्थ पर ये इनकी जो आवाज़ है वो बहुत एक पॉजिटिव और बड़ा ठंडा एहसास देती हैं। सुबह जब फजर के बाद मैं इनके पिंजरे के पास आती हूँ इनका दाना पानी चेक करने के लिए, तो आप यकीन करें कि मेरी आमद पर इनकी हरकत बदल जाती है, ज़ोर-ज़ोर से चहचहाने लगती हैं, जैसे गोया अपनी खुशी का इज़हार कर रही हों। उस वक़्त मुझे अपनाइयत महसूस होती है और मुझे लगता है कि जैसे ये मुझसे बातें कर रही हैं। और यकीनन कोई भी अगर जानवर जो पालतू आपके घर में होता है, एक मख़सूस वक़्त के बाद आपको उसके साथ उनसियत हो जाती है, तो आपको पहचान होने लगती है कि आपका जो पालतू जानवर है, वो आपकी आमद पर किस तरह रिएक्ट करता है। फिर जब आप उससे बातें करती हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्स भी करता है उसी तरह। ये तो मेंटल इलनेसेस का इससे ताल्लुक़ है, जो जानवर मैंने आपको बताए घर में जिनको मैनेज किया जा सकता है। इसके दीगर भी बहुत से फ़वाइद हैं। इन पेट्स को घर में रखने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। ऑन टॉप तो ये कि अगर कोई जानदार आपने घर में रखा हुआ है, तो यकीनन उसके नाम का रिज़्क़ आपके घर में उतर रहा है, तो आपके रिज़्क़ में भी बरकत आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बच्चों की अगर मैं बात करूं, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपने कोई पेट अपने घर में रखा है, तो बच्चों में सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स आती हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ये मेरा पेट है, या मैं इसके खाने पीने का और सफाई का जो भी अरेंजमेंट है वो करता हूँ। तो चाहे टीनेजर्स हों, उनमें भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये इसके दीगर फ़वाइद हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा नेचर ने 3 तरह के जानदार बनाए हैं, एक इंसान, जानवर और तीसरे हैं दरख्त। अगर आपके घर में कोई ऐसा पुराना दरख्त है, वो भी सुनता है, दरख्त भी सांस लेते हैं, उनसे भी लोग बैठ के बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सोशल प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई दरख्त के सामने बैठ के बात कर रहा है उस दरख्त से, उसको या तो पागल कंसिडर किया जाएगा, या फिर ये कंसिडर किया जाएगा कि इसको कोई जिन्नात नजर आ रहे हैं या कोई और मखलूक वो देख रहा है जिससे वो बात कर रहा है। ऐसा नहीं होता। हर बार दरख्त से भी बातें करते हैं लोग। लोनलीनेस को खत्म करने में ये तमाम जानदार, ये तमाम जानवर जिनकी मैंने बात की और ये दरख्त, ये सब बहुत अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि ये नेचर का हिस्सा होते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका अंदाजा हुआ होगा कि अल्लाह ताला ने हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सी चीजें बनाई हैं। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें अपने आसपास के माहौल से ही बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो हमारे मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट करती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह।